राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का वीडियो हमारे किसी बुक रिव्यू का नहीं है। मैं पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को कि आज जो मैं बताने वाली हूँ वो मेरे साथ हुआ एक रियल एक्सपीरियंस है। इसका पर्पस किसी भी क्लेम को वेरीफाइड करना या बताना नहीं है, किसी पर्सन और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ। मेरा सिर्फ जो एक्सपीरियंस रहा है, जो कन्वर्जेशन मेरे साथ हुआ है, मैं बस उसको आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उस कन्वर्जेशन के बाद जो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं बस आप लोगों से वही शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहती हूँ, है ना, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, तो मुझे पर्सनली थोड़ा सा अजीब लगा एंड मैं शेयर करना चाहती हूँ। 2 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, ठीक है। और उस मैसेज में जैसे नॉन नंबर था, तो मुझे लगा कि शायद कोई काम हो सकता है। मैंने पूछा कि कौन, ठीक है। उधर से मुझे नाम बताया कि मैं आशु। मैंने बोला कौन आशु, मैं आपको नहीं जानती, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला या मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने पूछा, तो सामने से मुझे आता है कि मैं जॉब प्रोवाइड करवाता हूँ और आपको अगर बैंक सेक्टर में जॉब चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकती है, आप मुझे बता सकती है। अब क्यूरोसिटी मुझे तो होती है कि भाई ये जॉब दे रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हाई है और ये जॉब क्यों दे रहा है। मुझे लगा कि मेरे पर्टिकुलर किसी एरिया में अगर वो जॉब मिल रही होगी या कुछ भी, तो मैंने सोचा कि मैं जानती हूँ, मैं पूछती हूँ। मैंने बोला कि जॉब आप ऐसे ही दोगे, मतलब किस तरह से दोगे आप जॉब, जॉब किस तरह से दे सकते हो आप, मतलब कोई कंडीशंस होगी, कोई आपको ग्रेजुएशन क्या चाहिए, मतलब किस तरह की कंडीशंस है जो आप जॉब दोगे, ठीक है। ऐसा नॉर्मल कन्वर्जेशन होगा। उसने मुझे बताया कि आप क्या करती है पहले आप बताइए, ठीक है। मैंने बताया कि मैंने कंप्यूटर साइंस बीएससी कंप्लीट कर रखा है, मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ एंड मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। और फिर मैंने ऐसे ही मतलब मैं रैंडमली बोल रही थी कि मैं और एक चीज़ वो कर रही हूँ जो इंडिया के हर दूसरे घर का बच्चा कर रहा है। देन रिप्लाई आता है क्या, मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। तो कहता है कि मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपको जॉब चाहिए और आप लेना चाहती है। मैं फिर कंफ्यूज कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है, आपको गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में चाहिए, आप डिसाइड करिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब दूंगा। मैंने बोला वो तो पीएम है। मैंने उस पर नॉर्मली क्वेश्चन किया कि आप क्या पीएम है, आप जॉब देंगे, मतलब आप मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। बोले आपको कोई भी जॉब चाहिए, हम है ना। मैंने सोचा कि आप किसी को, आप खुद जॉब कर रहे हैं, आप जॉब दिलवा रहे हैं और वो गवर्नमेंट सेक्टर में, कैसे, ठीक है। अब मैंने उससे बात की तो उन्होंने फिर बताया कि मैं फिर से बता दूं कि मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं किसी क्लेम को, उन्होंने जो बताया मैं आपको नॉर्मली वही शेयर कर रही हूँ जो एक कन्वर्जेशन में था। मैं किसी का नंबर शेयर नहीं कर सकती, मैं किसी पर्सनल, उसने अपना नाम आशु बताया और मैं प्लेस बता दूँ कि वो भोपाल से, उन्होंने प्लेस बताया कि मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने अपनी जॉब बताई, जेई रेलवे में है वो, और उन्होंने उस जॉब के लिए 5.5 लाख रुपए दिए हैं, तब जाकर उनके हाथ में वो गवर्नमेंट जॉब लगी है। एंड करंटली वो 65 के सैलरी है उनकी, और उससे पहले उनकी जो सैलरी थी वो थी 45 के, ठीक है। अब मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम उठ रहे थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उनसे किए भी, और वो मुझसे कर रहे थे कि तुम क्या सीबीआई में हो, तुम सीबीआई हो, तुम इतने क्वेश्चन क्यों कर रही हो। मैंने कहा कि मैं नहीं मानती कि, तो वो बोले कि तुम्हारे मानने से ना मानने से होता क्या है, ये तो हो ही रहा है इंडिया में, ठीक है। उन्होंने ये बात कही, मुझे पता है सडन इतना बुरा लग रहा था मतलब उस टाइम कि यार ये क्यों, मतलब सच में ये सब होता है क्या। मेरे मन में बहुत सारे सवाल। वो बोले तुम नहीं जानती, मैंने बोला मैंने सुना है, मैं मानती नहीं। उसने बोला तुम्हारे मानने से नहीं होता है, ये तो हो रहा है ना, तो तुम बताओ कि तुम कौन सी जॉब करना चाहती हो, तुम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हो, मैं उसमें जॉब दिलवा सकता हूँ। मैंने बोला ये जॉब कौन लगवा रहा है, तो उन्होंने कहा जिसके रेफरेंस में मेरी जॉब लगी है, मैं उसी रेफरेंस में तुम्हारी भी लगवा सकता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। वो खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, खुद गवर्नमेंट में काम कर रहा है, एम्प्लॉय है, एंड वो जॉब लगवा रहा है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, सिस्टम से, अथॉरिटीज़ से, और जितने भी जो भी इस काम में हैं, क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में ये जॉब्स जो है गवर्नमेंट, ये पैसों से दी जाती है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, मतलब हमारी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है क्या, हम अपने दम पर, सीधा सा क्वेश्चन है कि क्या हम अपनी पढ़ाई के दम पर जॉब नहीं ले सकते, क्या हमें पैसे देने ही पड़ेंगे।
मतलब एक बच्चा जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ता है, दिन रात एक करता है, किस सिचुएशन से उठकर वो वहाँ तक जाता है, और क्या उसकी सीट सिर्फ पैसों के लिए बेच दी जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें होती है, लोग प्रिपरेशन करते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं, और वही हमारी इंस्पिरेशन है। हम देखते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह, वो खुद मेहनत बहुत करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, और वही हमारी इंस्पिरेशन है। उनको देखकर ही हम लोग भी सोचते हैं। मैं खुद प्रिपरेशन में हूँ। मैं 2025 के प्रोटेस्ट के बाद प्रिपरेशन छोड़ चुकी थी, जब एसएससी में प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि मेरी मम्मा को नहीं चाहिए, मैं बहुत सीरियस पर्सन हूँ, मेरी मम्मा को नहीं चाहिए कि प्रिपरेशन वगैरह करो, नॉर्मल से जितना पढ़ लिए हो उतना पढ़ लिए, ठीक है। टीचिंग फील्ड में मैं अच्छा काम कर लेती हूँ, वो कहते हैं कि तुम टीचिंग में करो, बिकॉज उनको डर लगता है कि कहीं कुछ नहीं हुआ, ये कुछ कर ना ले, है ना। और सबके माइंड में यही चीज़ चलती है कि अरे अब बिकी हुई सीटें होती है, पैसा दो तो गवर्नमेंट लगती है। बट मैं नहीं, मेरा माइंडसेट फिक्स्ड नहीं है। मैं मानती हूँ कि नहीं, हम पढ़ेंगे, हम करेंगे, हो जाएगा, और होता है, मेहनत से चीज़ें होती है। बट ये जो चीज़ें आई, मैं नहीं कह रही कि ये होता ही होगा। 1% भी अगर ये इस तरह का करप्शन है, तो ये हमारे मन में कितने बड़े सवाल और कितनी सारी चीज़ें छोड़ जाता है। क्या हमारा ट्रस्ट नहीं टूट रहा है इस चीज़ से? क्या हमें सोच में नहीं डाल रहा है ये क्वेश्चन? मैं किसी को गलत नहीं बता सकती, यहाँ मैं किसी एक पर्सन की बात ही नहीं कर सकती, ना मैं उस पर्सन के बारे में जान सकती हूँ, क्योंकि मैं कैसे पता लगाऊंगी उसके बारे में। मैं बस उससे कन्वर्जेशन करके उसको बता चुकी हूँ, भाई मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती, मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ और मुझसे नहीं होगा ये सब। बट क्या वो सच था? क्या ऐसा सच भी होता है? 1% भी अगर ये चांसेस है, तो बताओ उन बच्चों की क्या गलती है? यार हम तो लड़ते हैं अपने पेरेंट्स से घर में, मतलब पढ़ने के लिए कि 1 साल दे दो पापा, बस 1 साल पढ़ूंगी, उससे ज़्यादा नहीं, 1 साल प्रिपरेशन करने दो, उसके बाद आप शादी कर देना। हमारी क्या गलती है? तो फिर क्यों ये सब चीज़ें हो रही है? और अगर ये सब चीज़ें हैं, तो इस पर क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा? अगर इसी सब से करना है, तो फिर क्लियर बच्चों को पता चलना चाहिए चीज़ें कि यार हो रहा है तो हम प्रिपरेशन ना करें। अपनी यंग एज के 4 से 5 साल बच्चे उसमें लगा दे रहे हैं प्रिपरेशन में, और एंड में लाइब्रेरी में 12-12, 13-13 घंटे बैठते हैं। मैं खुद लाइब्रेरी में बैठी हुई हूँ। घर पर भी सारी चीज़ें, कोई फंक्शन अटेंड ना करना, कोई अपना, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई रिलेटिव, ना कुछ, सिर्फ पढ़ाई। और उसके बदले क्या हमें एक फेयर चांस नहीं मिलना चाहिए? मैं आप सबसे भी क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप इस बात पर क्या राय है आप लोगों की, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे तो लगा था कि हर बार जैसे जॉब के ऑफर्स आते उसी तरह है, और मैं इसके थ्रू इंटरव्यूज़ देने भी गई हूँ, जैसे स्कूल से आता है, बैंक से आता है हमारे एरिया में। बट इस तरह की चीज़ें नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है तो। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में उस टाइम चल रहे थे, मैंने लिख के भी रखे, पता है, क्योंकि मैं बोलते बोलते फ्लो में कुछ ऐसा ना बोल दूँ जो गलत हो। बट मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, किसी एक पर्सन को टारगेट भी नहीं कर रही हूँ। बस मेरा जो छोटा सा क्वेश्चन है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर क्या हम ये सोचें कि अगर 5-6 लाख रुपए हम दे ही पाते, तो क्यों ही प्रिपरेशन करते ही नहीं ना। लेकिन नहीं दे सकते, मिडिल क्लास लोग नहीं कर पाते इतना एफर्ट। हम बहुत नॉर्मल घर से बच्चे प्रिपरेशन करते ये सोच के कि हम सबका फ्यूचर बदलेंगे, हम सबका पूरा घर बदल देंगे, हम पूरे फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ एक तैयारी से, एक जॉब से बदल देंगे, गवर्नमेंट जब लग जाएगी सब कुछ हो जाएगा। वो पेरेंट्स कितना स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ पर। तो फिर अगर ये करप्शन है, तो इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों, सिस्टम का नहीं जाएगा कुछ एक सीट बिकने से, लेकिन बच्चों का बहुत कुछ चला जाता है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, एंड मुझे लगा कि इस बात को सब तक जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये इस तरह के जो लोग होते हैं जो डरते नहीं हैं। मैंने जब कहा कि अगर मैं सीबीआई से होती तो वो बोलता है कि मैं सीबीआई क्लियर। मैं ये नहीं कह रही कि उसने जो कहा वो सच है, या मैं जो मैं उसका और मेरा जो कन्वर्जेशन था, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ इसको गलत वे में ना लीजिएगा, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। इस चीज़ पर आपकी क्या राय है प्लीज़ बताइएगा, और क्या आप लोगों के साथ भी कभी ये सब हुआ है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हैं, तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को करिए, और अगर इस तरह की बातें होती है तो इग्नोर करिए, क्योंकि ये स्कैम हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे। पढ़ाई करते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।